अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डिपोल। तो इलेक्ट्रिक डिपोल का मतलब समझिए, यदि दो आवेश और दोनों आवेश के परिमाण समान है, जैसे ये ले लिए Q चार्ज, तो इसको भी ले लिया जाएगा Q चार्ज, हो गया समान परिमाण का दो आवेश। और अगर ये विजाती हो, मतलब ये हो गया प्लस चार्ज और ये हो गया माइनस चार्ज, तो यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखा जाए तो ये डिस्टेंस जो है वो काफी कम होगा। तो अल्प दूरी पे अगर रख दिया जाए तो ये एक निकाय बन गया सिस्टम। इस निकाय को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डिपोल कहा जाता है। ये दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को लिया जाता है 2l। कुछ बुक में ये दूरी 2a लिया गया है, हम ले लेते हैं 2l। 2l इसलिए लेते हैं क्योंकि आगे जो व्यंजक स्थापित करेंगे 2l लेने से आसानी होती है, इसलिए यहाँ 2l लिया गया है, l नहीं लिया गया है आगे के व्यंजक में, और क्लियर हो जाएगा। और ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है द्विध्रुव अक्ष। क्या कहते हैं? द्विध्रुव अक्ष। और ये जो निकाय बना AB, इसे कहा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर है? तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को पूरा निरस्त कर देंगे, बावजूद उसके इनका विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। वैद्युत द्विध्रुव का एक क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र। अगर प्लस Q चार्ज के चारों ओर विद्युत क्षेत्र देखा जाए और माइनस Q चार्ज के चारों ओर विद्युत क्षेत्र देखा जाए और अलग अलग बिंदुओं के विद्युत क्षेत्र को आपस में संयोजित किया जाए, क्या किया जाए? जोड़ा जाए, संयोजित किया जाए, तो विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है वो निरस्त नहीं होता है। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव का अपना एक विद्युत क्षेत्र बनता है। तो एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए, यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव अक्ष कहलाती है। और वैद्युत द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है? वैद्युत द्विध्रुव, कहीं पे भी अगर दो विजातीय आवेश प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो जाए तो बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट। तो ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, जो धन Q और ऋण Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, जैसे एक आवेश ले लिए Q और उनके बीच की अल्प दूरी कितनी है? अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? P से। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं? P से।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। यह एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसको सदिश रूप में भी लिखा जा सकता है, और सदिश राशि है तो इसकी दिशा जाननी आवश्यक है। तो यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। याद रखें, बहुत उपयोगी बात है। ऋण चार्ज से धन चार्ज की ओर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। और अगर इसे सदिश रूप में लिखा जाए तो लिखते हैं, सदिश रूप में लिखने तो ये हो जाएगा वेक्टर P। ये हो गया, इसको जमा के लिख देते हैं 2QL, और यहाँ पे एकांक सदिश दे देंगे P कैप। P कैप क्या है? वेक्टर P की दिशा में एकांक सदिश है, तो इसको सदिश रूप में ऐसा लिखेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डेफिनेशन क्लियर है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यह एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, और ये सदिश रूप में इसे लिखा गया है। इसका मात्रक बनाएंगे तो ऐसा पद्धति में Q का मात्रक कूलाम और ये दूरी का मात्रक मीटर। तो ऐसा पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम इनटू मीटर। तो ऐसा पद्धति में इसका मात्रक कूलाम मीटर। और अगर इसका विमीय सूत्र बनाएंगे, क्या बनेगा विमीय सूत्र इसका? Q की विमा। तो Q की विमा क्या होती है? AT एम्पियर टाइम इनटू दूरी की विमा क्या होती है? L। तो कुल मिला के इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा? M0 LE। क्लियर? तो ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, या उस विद्युत क्षेत्र में ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, तो दो स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। एक होता है अक्षीय स्थिति, एक होता है निरक्षीय स्थिति, जिन्हें क्रमशः अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थिति भी कहा जाता है। जैसे ये हो गया एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो +Q और -Q चार्ज से बना है, और ये हो गया द्विध्रुव अक्ष। तो जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वो द्विध्रुव अक्ष को आगे बढ़ाने वाली रेखा पर कहीं स्थित हो, तो इसे वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। जिस बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करनी है वो द्विध्रुव के अक्ष को आगे बढ़ाने से मिलने वाली रेखा में कहीं पर भी स्थित हो, तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। दूसरी स्थिति है निरक्षीय स्थिति। यदि ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव AB, ये हो गया, ये +Q चार्ज दिए, यहाँ -Q चार्ज दिए। अब जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि इसके लंबार्धक, क्या है ये? लंबार्धक समझते हो सब लोग? तो लंबार्धक एक ऐसा लंब जो द्विध्रुव अक्ष को आधा कर दे, मतलब इसके सेंटर पॉइंट पे डाला गया लंब। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि
इसके लंबार्धक में कहीं पर भी स्थित हो तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में ज्ञात की जाती है, पहली अक्षीय स्थिति और दूसरी निरक्षीय स्थिति। जिस बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। और दूसरा निरक्षीय का डेफिनेशन क्या बनेगा? जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो तो उसे निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करने का जो व्यंजक है वो मान के चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स में लगभग हर साल पूछा जाता है। अक्षीय या निरक्षीय दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जाएगा। तो अभी आगे दोनों का व्यंजक स्थापित किया जाएगा, बड़े ध्यान से समझिए।